नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 परीक्षा में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो साथियों आपके इस सपने को पूरा करने के लिए मैथ के इम्पोर्टेंट सेशन के रूप में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आप लोगों के लिए आए हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट या 100% पूछे जाने की संभावना रखते हैं। दोस्तों, चाहे इसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, लेकिन दोस्तों जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा दोस्तों इन क्वेश्चंस को मैं। और दोस्तों आप लोग खुद दोस्तों जानते होंगे कि जब दोस्तों हम लोग एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, तो दोस्तों हम लोगों को केवल बेसिक कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं दोस्तों। और जो लोग बाग ट्रिक बताते रहते हैं कि हम ये ट्रिक से बता देंगे, वो ट्रिक से बता देंगे, दोस्तों वहाँ एग्जाम हॉल में कोई भी ट्रिक याद नहीं आ पाती है। इस वजह से दोस्तों हम लोग बेसिक से इसको देखेंगे। और दोस्तों आप लोग देखना कि मैं कितने सिंपल लैंग्वेज से और कितनी आसानी से दोस्तों आप लोगों को कैलकुलेशन करके इसका सॉल्व करके कितनी जल्दी इसको फिनिश कर दूंगा। ठीक है, आप लोग बस दोस्तों इसको देख लेना और अच्छे से दोस्तों बस समझ लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्लास। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है दोस्तों, बाइक ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। कितने देर से? 2 घंटे में। कह रहा है जबकि अन्य बाइक बी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक ए के समान दूरी तय करती है। दोस्तों ये समान दूरी, यही दोस्तों हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन औजार है। इसी से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कह रहा है समान दूरी तय करती है। ए की दोस्तों दूरी क्या निकल के आ जाएगी? ए दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है और 2 घंटे दोस्तों वो चलता है। जब हम लोग दोस्तों 30 की स्पीड से 2 घंटे चलेंगे, तो दोस्तों हमारी डिस्टेंस यानी कि डी कितनी निकल के आ जाएगी? 30 गुणे 2 यानी कि निकल के आ जाएगी दोस्तों 60 किलोमीटर। ए दोस्तों 60 किलोमीटर दूरी चला है। ठीक है, और दोस्तों उसने हमसे क्वेश्चन में कहा कि समान दूरी है, यानी कि ए ने 60 किलोमीटर चला है तो दोस्तों बी ने भी 60 किलोमीटर ही दूरी तय की होगी। लेकिन दोस्तों बी का हमको स्पीड दे दिया है 35 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और हमसे दोस्तों उसने पूछा है कि बाइक ए द्वारा लिया गया समय बाइक बी द्वारा लिए गए समय का रेशियो कितना है। दोस्तों हमसे समय का रेशियो पूछ रहा है। ए का समय हमको दिया है 2 घंटे, अगर हम लोग बी का समय निकाल लें तो दोस्तों दोनों का रेशियो निकाल लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। दोस्तों हमको बी का समय निकालना है। समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। दूरी, बी की दूरी दोस्तों 60 किलोमीटर, क्योंकि उसको ए की दूरी और बी की दूरी दोनों सेम है। दोस्तों 60 बटे और चाल ये हो जाएगी 35। इसको दोस्तों हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 12 पंचे 60, ये निकल के आ जाएगा 5 सते 35, 5 से काट दिया है। ठीक है ना, 5 से दोस्तों 12, 5 से 35, 12 बटे 7 निकल के आ गया बी का समय। ए का समय दोस्तों 2 घंटे दिया था। हमसे कह रहा है बताइए इनका दोनों का रेशियो कितना होगा। इसलिए दोस्तों रेशियो हम लोग अगर निकालना चाहें तो ए रेशियो बी कितना निकल के आ जाएगा? टाइम का रेशियो दोस्तों ये निकल के आएगा 2 रेशियो 12/7। ठीक है, अब दोस्तों क्या हो जाएगा? ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे ऐसे, तो दोस्तों ये हो जाएगा 14/12। ठीक है, इसको दोस्तों और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 7/6 हम लोगों को क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 7/6 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए दोस्तों आप लोग, सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों मात्र 4 स्टेप में दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं दोस्तों सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 10% और के प्रतिशत की क्रमागत छूट देता है। ग्राहक को ₹1200 अंकित मूल्य वाला सामान 864 में मिलता है। के का मान ज्ञात करें। दोस्तों 1200 रुपए के सामान में उसने 2 छूटें दी लगातार। दोस्तों क्या होता है कि अगर 1200 रुपए का सामान है, इसमें दोस्तों हम लोग अगर एक छूट देंगे दोस्तों 100% में छूट दी जाती है। 100 में हमने 10% की छूट दे दी, यानी कि 100 में 10 कम हो गए तो ये निकल के आ गया 90/100। ये दोस्तों पहली छूट आ गई। दूसरी छूट उसने कहा है कि के परसेंट की दिया है, यानी कि 100 में दोस्तों हम लोग के को माइनस कर देंगे। 100 माइनस के अपान ये परसेंटेज का 100 बराबर कितने रुपए में दोस्तों? 864 रुपए में बेच दिया है, यानी कि 864 रुपए यहाँ पे इसके हम बराबर कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों एक जीरो से क्या हो जाएगा? ये एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो और चला जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो चला जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको और काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 2 छक्का 12। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2 छक्का 12 यानी कि 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या बचा है। ये दोस्तों बचा है 6 इंटू 9 इंटू ऊपर बचा है 100 माइनस के
नीचे दोस्तों बच गया है 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 864। ठीक है, हम लोग इसको और काटते हैं, देखते हैं कट रहा है क्या। ये दोस्तों 9 9 81, 5 बच जाएगा, ये कट जाएगा। ये आ जाएगा दोस्तों 9 9 81, यहाँ 5 बच गया, न छा का 54, यानी कि दोस्तों 6 आ गया। 6 से दोस्तों इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 6 इकन्नम 6, क्या गया दोस्तों 6 इकन्नम 6। ये दोस्तों 3 बच गया यहाँ पे, 6 छरंग 36, यानी कि ये 16 आ गया। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारा दोस्तों अब क्या बच गया, अब हमारा दोस्तों बचा है 100 माइनस के अपान 5 बराबर इधर बच गया है दोस्तों 16। ठीक है, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 100 माइनस के बराबर 16 पचाई 80, के को उधर ले जाएंगे 80 को इधर लेके आएंगे तो के बराबर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन नंबर बी मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। के का मान 20% हो जाएगा, यानी कि पहली छूट 10% की थी और दूसरी छूट 20% की थी। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन दोस्तों ऐसा जरूर मिलेगा। 20 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आने हैं मैथ के, और दोस्तों 10 क्वेश्चन हम लोग आज के इस सेशन में देखेंगे और 10 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, पहली दो संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तीसरी संख्या से दोस्तों, तीसरी संख्या हम कुछ भी मान लेंगे तो उससे 20% और 50% अधिक है, यानी कि अगर तीसरी संख्या हम लोग यक्स मान रहे हैं तो उससे 20%, यानी कि 120%। क्या दोस्तों 120%, और ये तीसरी वाली संख्या कितनी है 50% अधिक है, यानी कि 150%। ठीक है, तो हमसे दोनों को दोस्तों रेशियो पूछ रहा है, तो बस हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। ये x से x कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 12 बराबर 15, यानी कि रेशियो कितना निकल के आ जाएगा 4 मतलब 3 चौको 12, रेशियो 3 पचे 15, 4 रेशियो 5। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों 4 रेशियो 5, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों से एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा, एक आध तो दोस्तों इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा दोस्तों कोहली पुराने सामानों का कारोबार करता है, उसने इसे लाने के लिए रुपए 500 परिवहन पर खर्च किया और इसकी मरम्मत पर रुपए 2000 खर्च किए, इसे रुपए 15,000 में बेच दिया, इसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। फिर कह रहा है दोस्तों कि यदि उसने पुराना एयर कंडीशनर 10,000 रुपए में खरीदा था, उसने दोस्तों 10,000 रुपए में एयर कंडीशनर खरीदा था, कितने में 10,000 रुपए में। उसके बाद दोस्तों उसने 500 रुपए परिवहन पर खर्च किए, प्लस उसके बाद दोस्तों उसने 2,000 रुपए मरम्मत पर खर्च किए। ठीक है, तो दोस्तों उसका टोटल सीपी कितना हो गया, ये हो गया 10 दो 12, यानी कि 12,500 रुपए। कितना हो गया 12,500 रुपए। ठीक है, ये दोस्तों हो गया उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी। और दोस्तों उसने उसको बेचा कितने में है, एसपी उसको दिया हुआ है 15,000 रुपए में उसने बेच दिया है, यानी कि दोस्तों दिखाई दे रहा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी कि एसपी ज्यादा है, यानी कि उसको लाभ प्रतिशत हुआ होगा। तो हम लोग निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ, यानी कि 15,000 में 12,500 यानी कि 2,500 अपान सीपी होता है दोस्तों, सीपी में ही सब कुछ, लाभ हो चाहे हानि हो सीपी में ही काउंट की जाती है, इंटू 100। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर ले लेंगे, इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 25 से दोस्तों काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 पंचे 125, ये आ जाएगा 25 एकन्नम 25, 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 20%। कितना निकल के आ जाएगा 20%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों 20% लाभ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, आप लोग दोस्तों जरा इसको अच्छे से देख लेना, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा दोस्तों एक सीधे बेलनाकार, दोस्तों आप लोग मेरे साथ में क्वेश्चन पढ़ा करिए। कह रहा है एक सीधे बेलनाकार टैंक से 154 लीटर तेल निकाला जाता है, कितना दोस्तों 154 लीटर तेल। तो कह रहा है उसका स्तर 10 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है, टैंक का व्यास सेंटीमीटर में कितना है। दोस्तों हमसे टैंक का व्यास पूछ रहा है। दोस्तों 154 लीटर तेल दिया है, यानी कि दोस्तों हम लोगों से
टंकी की यानी कि बेलनाकार टंकी की वॉल्यूम की बात कर रहा है। वॉल्यूम यानी कि आयतन की दोस्तों बात कर रहा है। आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए कि बेलनाकार टैंक का यानी कि वॉल्यूम का मतलब इसका वॉल्यूम या आयतन क्या होता है। इसका दोस्तों वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और दोस्तों इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि दोस्तों 1 लीटर इसकी दोस्तों सेंटीमीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू होती है, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोस्तों हम लोगों को क्वेश्चन में यूज करना है और अपना आंसर ले लेना है, ठीक है। दोस्तों उसने हमसे बताया कि 154 लीटर तेल दोस्तों निकाला गया है, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर उसका व्यास नीचे गिर गया। दोस्तों आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर 154 लीटर यानी कि 154 गुणे 1000, ठीक है, क्योंकि लीटर था उसको हम लोगों ने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। चलिए थोड़ा ऊपर करके देखते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे जो कितना निकल के आएगा। ये हो जाएगा दोस्तों, पाई की वैल्यू हमसे 22/7 कह रहा है, ले लीजिए। आर की वैल्यू हमको निकालना है यानी कि व्यास निकालना है। एच 10 सेंटीमीटर नीचे गिर गया, 154 गुणे 1000, इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, 1 0 से 1 0 चला गया, 22 से इसको काट देंगे तो ये कितना, 11 से काट दिया अगर तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22, ये आ जाएगा 11 का नाम 11, 11 चौको 44, ठीक है। इसको 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 सत्ते 14। ये निकल के आ गया आर स्क्वायर बराबर, ये निकल के आ गया 7 गुणे 7 गुणे 100। यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू निकाल लें, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रूट पहुंच जाएगा, तो 2 से 1 7, ये 10 का, यानी कि आर बराबर कितना निकल के आ जाएगा, आर बराबर निकल के आ जाएगा 7 गुणे 10, यानी कि आर बराबर निकल के आ जाएगा 70। कितना निकल के आ जाएगा, 70। ये दोस्तों आर बराबर निकल के आ गई, रेडियस निकल के आ गए। हमसे पूछ रहा है व्यास, व्यास यानी कि इसका डबल। डी बराबर दोस्तों क्या होता है, डी बराबर होता है 2r, यानी कि इसको डबल कर देंगे 140। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से देखिए और अपने एग्जाम में दोस्तों बिल्कुल 100% करके आइए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा है दोस्तों, 3 व्यक्ति एक साथ सुबह की सैर पर निकलते हैं। उनके द्वारा चले गए कदमों की माप क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। प्रत्येक द्वारा कितनी न्यूनतम दूरी तय की जानी चाहिए जिससे वे सभी अपने पूर्ण कदमों में तय कर सकें। दोस्तों हमसे कह रहा है कितनी न्यूनतम दूरी, मिनिमम दूरी, न्यूनतम दूरी, कम से कम कदम। दोस्तों ये अगर क्वेश्चन में दे दे, इसका मतलब है दोस्तों कि हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों हम लोगों को सिर्फ एलसीएम निकालना है और आंसर ले लेना है। यानी कि दोस्तों हम लोग 70 का एलसीएम निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 10 गुणे 7, यानी कि दोस्तों 10 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग निकालेंगे 75 का, यानी कि 75 का, 75 का हो जाएगा दोस्तों 15 गुणे 5, यानी कि 15 पना 75। ये दोस्तों हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे 80 का, 80 का दोस्तों हो जाएगा 16 गुणे 5, 16 पचाई 80, 16 का दोस्तों हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। अब दोस्तों एलसीएम क्या होता है कि दोस्तों एलसीएम में इनका सबका मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, जो दोस्तों जितनी बार आया है उसी का, ठीक है। इसलिए एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 4 बार 2 सबसे ज्यादा बार है तो दोस्तों इसको ले लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद दोस्तों 2 बार 5 है, इसको दोस्तों ज्यादा बार है ये, 2 गुणे 5 गुणे 5। एक बार दोस्तों 3, एक बार 7, तो दोस्तों ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 7। इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे और दोस्तों आंसर ले लेंगे। दोस्तों जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचाई 80, यानी कि 80 गुणे, इसका दोस्तों हो जाएगा 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105, यानी कि 105 गुणे 80। 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें तो ये निकल के आ जाएगा 8 5 40, ये जीरो हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा दोस्तों 8 इक्नम 8, एक जीरो और बढ़ जाएगा ये वाला, तो 8400 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 8400 सेंटीमीटर हो जाएगी, जिससे दोस्तों वे सभी अपने पूर्ण कदमों में तय कर सकेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको दोस्तों अच्छे से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पहुंच गए हैं। कह रहा है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, एक समूह में 20 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। एवरेज से दोस्तों क्वेश्चन है, एवरेज से भी दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। कह रहा है दोस्तों 20 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम,
यदि 52 किलोग्राम औसत भार वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं और 56 किलोग्राम औसत भार वाले 7 छात्र समूह से निकल जाते हैं, तो अब समूह में शेष छात्रों का औसत भार कितना होगा? शेष छात्रों को दोस्तों हमसे औसत भार पूछ रहा है। ठीक है, हमको दोस्तों एवरेज एवरेज का दोस्तों अगर हम लोग टोटल निकालना चाहे तो दोस्तों क्या होता है कि एवरेज जो दिया हुआ है और दोस्तों जो संख्या दी होती है उसका मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, दोस्तों वही हम लोगों को टोटल भार निकल के आ जाता है। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग 20 छात्रों का टोटल निकालना चाहें, यानी कि 20 टोटल, 20 का दोस्तों टोटल अगर निकालना चाहें तो ये निकल के आ जाएगा 54 इंटू 20। इसको दोस्तों अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी कि 1080 किलोग्राम। ये दोस्तों 20 छात्रों को निकल के आ गया टोटल भार, यानी कि कुल भार। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों उसने हमसे कहा कि 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं 52 किलोग्राम औसत भार वाले। ठीक है, 52 किलोग्राम वाले 12 छात्र। उसके बाद दोस्तों उसने हमसे कहा कि 56 किलोग्राम वाले 7 छात्र समूह से बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग को 52 का मतलब 12 छात्रों का और 7 छात्रों का निकाल लेते हैं। 12 स्टूडेंट का 12 का टोटल अगर निकालेंगे तो 12 का टोटल निकल के आ जाएगा 52 गुणे 12, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 12 दूनी 24, कैरी 2, 12 पंचे 60, 60 2 62, 624 किलोग्राम। इसी प्रकार हम लोग दोस्तों 7 छात्रों का निकाल लेंगे तो 7 का टोटल अगर निकालेंगे तो 7 का टोटल कितना निकल के आ जाएगा 56 गुणे 7, मल्टीप्लाई करा देंगे 7 छंग 42 की 2, 4 कैरी आ जाएगा, 7 बना 35, 35 4 39, 392 केजी। ये दोस्तों 7 छात्रों का आ गया। उसने दोस्तों हमसे कहा कि बताइए शेष छात्रों का औसत भार क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उसने हमसे क्या कहा कि हमारे पास 20 छात्र थे, यानी कि 1080 किलोग्राम दोस्तों हमारे पास टोटल भार था। उसके बाद दोस्तों उसमें 624 किलोग्राम के दोस्तों 12 छात्र शामिल हो गए, यानी कि 624 किलोग्राम हमारे पास शामिल हो गए, माइनस उसमें से दोस्तों अब कह रहा है कि 7 छात्र समूह से निकल गए, यानी कि 624, और ये दोस्तों हो गया 7 का 392 अपान, इसका दोस्तों हम लोग कर दें अपान में, अगर थोड़ा ऊपर करके देखते हैं तो दोस्तों अपान में क्या, पहले दोस्तों 20 छात्र थे, उसके बाद दोस्तों 12 छात्र शामिल हुए, फिर 7 छात्र निकल गए। बस दोस्तों इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। यानी कि दोस्तों एवरेज कितना निकल के आएगा, ऊपर सॉल्व करेंगे ऊपर निकल के आ जाएगा 1312 बटे 25। दोस्तों जब इसका मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 52.48 किलोग्राम। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों कुछ केवल मुझको दोस्तों मल्टीप्लाई और बताने में टाइम लगा है। आप लोग जब दोस्तों एग्जाम में करेंगे तो ना दोस्तों आप लोगों को 12 टोटल लिखना है ना 7 टोटल लिखना है, डायरेक्ट ये नीचे वाली लाइन लिखनी है 1080 624 माइनस 392 20 12 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए। कितने? कुल वैध वोटों के 75%। कह रहा है यदि कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित किया गया, 20% अवैध घोषित हो गए, यानी कि वैध वोट कितने बचे? 80% वैध वोट बचे हैं। फिर कह रहा है कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल वोट दोस्तों है 5,60,000, उसमें से दोस्तों 20% वोट अवैध हैं, यानी कि वैध यानी कि लीगल वोट कितने बचे? वैध। ठीक है, क्या दोस्तों वैध यानी कि लीगल, वैध यानी कि लीगल वोट कितने हो जाएंगे? 5,60,000 गुणे 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। हम लोग दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 छंग 48, 4 कैरी आ जाएगा, 8 45 40 4 44, 1 2 3 1 2 3, 4,48,000 ये दोस्तों वैध मत है। उसमें कह रहा है दोस्तों कि कुल वैध मत के 75% दोस्तों उसको वोट प्राप्त हुए हैं, यानी कि दोस्तों कुल वैध मत हमने निकाल लिए, अब इसका 75% अगर निकाल लें तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा? 4,48,000, इसका दोस्तों 75%, 75/100, यानी कि दोस्तों इसको हम लोग काट दें तो ये आ जाएगा 25 चौको 100, ये आ जाएगा 25 तिहाई 75, इसको काट देंगे 4 से तो ये आ जाएगा 4 इकन्नम 4, 4 इकन्नम 4, 4 दूनी 8, ये 1 2 3, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 3,36,000 वोट दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों?
3,36,000 वोट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने दोस्तों देखा, मैंने दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो नहीं काटे। अगर दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो काट देता तो फिर दोस्तों मल्टीप्लाई कराने में दिक्कत होने लगती है, इसीलिए दोस्तों मैंने ऐसे ऐसे काटा। आप लोगों को दोस्तों सोल्यूशन जरूर देखते जाना है। ठीक है, मैं दोस्तों बहुत ही फास्ट सोल्यूशन करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, एक घड़ी और पंखे का कुल क्रय मूल्य 1170 रुपए है। कितना है दोस्तों? 1170 रुपए। फिर कह रहा है रामा घड़ी को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, और पंखे को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि उसका समग्र लाभ 265 रुपए है तो कह रहा है घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों हमको वैसा ही क्वेश्चन दिया है कि हम एक का अगर यक्स मान लें, दूसरे को उसमें माइनस करेंगे तो दोस्तों वही निकल के आएगा। अगर दोस्तों हम लोग घड़ी का मूल्य मान ले रहे हैं, यानी कि वॉच इसका मान रहे हैं यक्स रुपए, तो इसका जब यक्स रुपए मान लिया दोस्तों, पंखे का यानी कि फैन का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1170 माइनस यक्स रुपए। ठीक है, 1170 माइनस यक्स रुपए इसका हो गया। इसका दोस्तों हम लोगों ने लेट कर लिया वॉच का यक्स रुपए। अब उसने हमसे दोस्तों कहा कि उसने घड़ी में 20% का लाभ कमाया और पंखे पर 25% का लाभ कमाया और समग्र लाभ 265 रुपए कमाया। तो दोस्तों दोनों के लाभ को 265 रुपए के बराबर कर देंगे। यक्स रुपए में उसने 20% का लाभ कमाया, यानी कि एक्स का 20% प्लस 1170 माइनस एक्स का कितना दोस्तों, 25% गुणे 25/100 बराबर 265। ये दोस्तों समग्र लाभ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को दोस्तों इसी को सॉल्व करना है और अपना आंसर ले लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर दोस्तों मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका आंसर लेंगे। मतलब ऊपर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 25 चौको 100, ये आ जाएगा 20 पंचे 100, यानी कि दोस्तों कितना निकल के आ गया। थोड़ा ऊपर करते हैं दोस्तों इसको, फिर देखते हैं। ये दोस्तों निकल के आ गया x/5 प्लस ये निकल के आ गया 1170 माइनस x/4। ये दोस्तों वो वाली x नहीं है, बराबर 265। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस ये कितना आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, 5 0 0, 5 7 35, 5 का नम 5, 5 3 8, यानी कि ये 5 का नम 5 माइनस 5x, ये माइनस है, बराबर ये दोस्तों 5 और 4 का 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 265 गुणे 20। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कराते हैं दोस्तों। और तो कितना निकल के आ गया, ये दोस्तों यहाँ निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा दोस्तों, इधर देख लेते हैं। ये निकल के आएगा 5850 माइनस ये 5x में चला गया 4x बराबर ये इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 12 1 13, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5300 रुपए। यानी कि दोस्तों इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये यक्स बराबर कितना निकल के आएगा, ये दोस्तों इसमें माइनस हो जाएगा 5300 रुपए 5850 में, यानी कि 550 रुपए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 550 रुपए। दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व कर लेना और 550 रुपए निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना दोस्तों, 550 रुपए। सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन मैंने बेसिक ट्रिक से कराए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से कराए हैं। बस दोस्तों आप लोग इसका सॉल्यूशन देखिए और अपना आंसर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहा है दोस्तों, एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय इस धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। हमसे नाव की चाल पूछ रहा है। हम लोगों ने दोस्तों लेट कर लिया कि नाव की यानी कि बोट, इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल हम लोगों ने लेट कर ली कि x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो दोस्तों हमको धारा की चाल दी हुई है कि 4 किलोमीटर पर आवर की मतलब उसकी स्पीड है धारा की। ठीक है, धारा की चाल कितनी दी हुई है, धारा की चाल दी हुई है दोस्तों 4 किलोमीटर पर आवर की। और दोस्तों उसने हमसे कहा कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में 34 किलोमीटर। दोस्तों विपरीत दिशा में जब जाया जाता है तो विपरीत दिशा में क्या होता है कि दोस्तों दोनों की चालें माइनस हो जाती हैं। और दोस्तों धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में 25% अधिक समय उसको लग रहा है। ठीक है ना, यानी कि दोस्तों हम लोग विपरीत दिशा में जाने में समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी है हमको 34 किलोमीटर दे दी है,
34 बटे चाल, विपरीत दिशा में दोनों की चाल माइनस हो जाएगी, यानी कि x माइनस 4 बराबर क्या दोस्तों 125 सेंटीमीटर अधिक ले रहा है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में दोस्तों 40 बटे x प्लस 4 गुणे 25% अधिक, यानी कि 125 बटे 100। बस दोस्तों इसी को सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। दोस्तों 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। ठीक है, चलिए दोस्तों अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है और क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए और आंसर लीजिए। इसको दोस्तों अगर काटना चाहें तो इसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 17 दूनी 34 आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 2, 20 दूनी 40, यानी कि थोड़ा ऊपर करके दोस्तों इसको देखते हैं सही से। दोस्तों कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई कराइए, ये आ गया 17 गुणे 4 गुणे x प्लस 4 बराबर, ये कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों इधर x माइनस 4 गुणे 5 गुणे 20, इतना आया है दोस्तों। ठीक है, इसको और काट देंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 17x प्लस ये आ जाएगा 17 चौको 68 बराबर ये 55 25x माइनस 25 चौको 100, यानी कि 17 को इधर लाएंगे 100 को इधर लाएंगे, तो 25 में 17 चले गए, 8x बराबर ये कितना आ जाएगा 168। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 ही करना 8, x बराबर 21, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नाव की चाल कितनी हो जाएगी, नाव की चाल हो जाएगी 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही दोस्तों हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज एसएससी जीडी के लिए टॉप दोस्तों 10 क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में 100% आने की दोस्तों उम्मीद रखते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल दोस्तों लैंग्वेज चेंज होगी और सेम का सेम क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इन क्वेश्चंस को देखिए और अपनी तैयारी बेहतर कीजिए और कमेंट में दोस्तों मुझको बताइए कि आप लोगों ने टॉप 10 में अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब शाम को 8 बजे दोस्तों आप लोग जीके जीएस और हिंदी के सेशन से जुड़ना ना भूलें, इसी दोस्तों मतलब चैनल पर रामसन एसएससी क्लास पे आप लोगों को दोस्तों जीके जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस क्लास भी अवेलेबल कराई जा रही है। ठीक है, आप लोग दोस्तों उसको भी देखिए और आज शाम को जो क्लास आएगी उसको भी देख लेना। और अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों की 2026 में सिलेक्शन का सपना बिल्कुल पूरा हो जाए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।